लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद से अमेरिकी डॉलर में आई नरमी का असर अब कमोडिटी बाजार पर देखा जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 104.5 के करीब है और इसकी वजह से गोल्ड का भाव ऊपरी स्तर पर है। साथ में चांदी और कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। फिलहाल गोल्ड का भाव $2380 प्रति औंस, चांदी का भाव $30 प्रति औंस और ब्रेंट क्रूड का भाव $83 प्रति बैरल के रूप में है। सर, यहाँ से क्या महंगाई लौटती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से कमोडिटी में उछाल है? हाँ, इस आंकड़े को फेडरल रिजर्व बहुत करीब से देख रहा होगा, भारतीय रिजर्व भी करीब से देख रहा होगा। कमोडिटीज की कीमत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया और उनमें तेजी का रुख बना हुआ है। अब इसी को अगर आप चीन के रिकवरी के आंकड़े से जोड़ लीजिए कि अगर अगले तिमाही में चीन में रिकवरी होती है और कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई के लिए ईंधन मौजूद है। और यही वजह है कि फेडरल रिजर्व तत्काल ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कमोडिटीज की कीमतों में किसी करेक्शन की संभावना नहीं बनती है तब तक महंगाई अपने इस स्तर पर बनी रहेगी। दूसरा है कि कमोडिटी की कीमतों में स्थिरता को या तेजी को एक अरसा बीत गया है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, तो दुनिया भर के कमोडिटी प्रोड्यूसर्स ने अपने उत्पादन की प्रक्रिया को भी थोड़ा संतुलित कर लिया है बाजार की मांग के हिसाब से। इसलिए बाजार में आपूर्ति को सीमित रख के कीमतों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, मेटल्स में खास तौर पर। और इसलिए आप मेटल्स की कीमतों में तेजी देख रहे हैं जो परोक्ष रूप से महंगाई को बढ़ाने में मदद करती है। यूरोपियन यूनियन के नए डिजिटल कानून के तहत मेटा कंपनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम को नए सिरे से जांच का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों सोशल साइट बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को साफ करने और इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा को असरदार बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल डिजिटल नियमों का एक नया सेट तैयार किया था। यूरोपियन यूनियन ने यह चिंता जताई है कि सोशल साइट्स पर वीडियो और पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस एल्गोरिदम सिस्टम को काम में ला रहे हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक है। ये सिस्टम बच्चों की कमजोरियों और उनकी अनुभवहीनता का गलत फायदा उठा सकते हैं, साथ ही बच्चों में बुरी लत लगाने के लिए भी बढ़ावा दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर आने वाली फर्जी और मार्केटिंग कॉल्स सरकार के रडार पर हैं। सिर्फ कॉल ही नहीं, ऐसे मैसेजेस को भी ब्लॉक करने की तैयारी हो रही है। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रमोशनल मैसेज को हेडर के जरिए भेजना चाहिए, ना कि संख्याओं के माध्यम से। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री के जरिए कंज्यूमर इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। फ़ोन नंबरों और मैसेजेस की जांच के लिए एक नया एल्गोरिदम तैयार हो रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या इनका इस्तेमाल मार्केटिंग के मकसद से किया जा रहा है। कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से मार्च तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़ करके 7,675 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। यूजर बेस में गिरावट से भी कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 की मार्च तिमाही में कंपनी को 6,449 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की एकीकृत आय करीब 10,607 करोड़ रुपए दर्ज की गई। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, आपकी टिप्पणी किसी पर? हाँ विपुल जी, हम लोग तो मार्केटिंग कॉल से ही परेशान थे। व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक और स्पैमिंग का सबका एक बड़ा और नया जरिया बन गया है। अब स्थिति ये है कि व्हाट्सएप से आने वाले मार्केटिंग और सेल्स के मैसेजों की बाढ़ लगी हुई है लगातार, और अभी तक भारत के नियामक फोन की कॉल्स को ही नहीं रोक पाए हैं। तो व्हाट्सएप के मैसेजेस में तो जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उनको रोकना और संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कॉल्स करने के बजाय सीधे व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और सेल्स की इंफॉर्मेशन बगैर आपसे पूछे भेजने लगते हैं। इस मामले में कम से कम डीओटी को और नियामकों को सीधे दखल करके ये रोकना चाहिए, और ये काम मेटा और व्हाट्सएप के संचालक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सिरदर्द है जिसका हम नियमित रूप से सामना कर रहे हैं। बिल्कुल।